हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डॉकर को समझने वाले हैं कि डॉकर क्या होता है और डॉकर का यूज हम कैसे कर सकते हैं। पर डॉकर को समझने के लिए हमें कंटेनर को जानना बहुत जरूरी है कि कंटेनर्स क्या होते हैं और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो कंटेनर ने सॉल्व की है और कंटेनर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे कंटेनर ने सॉल्व किया है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि सपोज मेरा एक डेवलपर है D1। वो एक एप्लीकेशन पे वर्क कर रहा है और उसकी एप्लीकेशन नोड.js 16 यूज करती है और MongoDB 7 यूज करती है और उसका जो सिस्टम है वो विंडोज सिस्टम है और ये एप्लीकेशन बढ़िया चल रही है उसके सिस्टम पे। थोड़े दिनों बाद एक नया डेवलपर D2 उसके साथ कोलैबोरेट करने का ट्राई करता है। तो उसे क्या होगा, उसे क्या करना होगा, उससे अपने सिस्टम के अंदर इस एप्लीकेशन को सेटअप करना होगा, राइट। तो उसके लिए D1 क्या करता है, एक रीडमी फाइल देता है। यदि किसी ने नहीं पता कि रीडमी फाइल क्या होती है, तो रीडमी फाइल वो होती है जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस डिफाइन करते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन को किसी और सिस्टम पर कैसे सेटअप करना है। तो D2 इस रीडमी फाइल में जो भी लिखा रहता है उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, लाइक कि रेपो को क्लोन करना है उसे और बहुत सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, लाइक दिस। और इसका जो सिस्टम है वो भी विंडोज है। बट तब भी क्या होता है, उसकी जो ये जो एप्लीकेशन है वो इसके सिस्टम पे नहीं चलती है। देयर कुड बी मेनी रीजन, राइट। हो सकता है कि उसके D2 के जो सिस्टम पे ऑलरेडी नोड.js का कोई और वर्जन इंस्टॉल था, तो जब उसने एप्लीकेशन को रन किया तो उसे डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट इशू आ सकते हैं। मे बी वो कोई डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना भूल गया हो, क्योंकि हो सकता है D1 ने ये जो फाइल बनाई है वो मैनुअली बनाई है, तो मैनुअल एरर के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, राइट। कोई कॉन्फ़िगरेशन मिस हो गई हो, D1 ने ऐड करना और D2 ने अप्लाई करना भूल गया हो। और एग्जैक्टली प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है, यदि हम इतनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस करें कि एक एप्लीकेशन इस सिस्टम पे तो चल रही है बट इस सिस्टम पे नहीं चल रही है, मीन्स इन्वायरमेंट को रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ऐसा कौन सा इन्वायरमेंट है जिसपे ये एप्लीकेशन चल रही थी और ये एप्लीकेशन यहाँ पर इस सिस्टम पे नहीं चल रही है। और ये सिस्टम कोई कुछ भी हो सकता है, मे बी D2 का मशीन है। यूजुअली क्या होता है कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में, आप एक एप्लीकेशन को पहले डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में रन करते हो, राइट। डेवलपमेंट, टेस्टिंग, फिर स्टेजिंग, फिर प्रोडक्शन। तो यदि आपका जो एप्लीकेशन है वो लोकल सिस्टम पे वर्क कर रहा है और वो मे बी प्रॉड वाले सिस्टम पे नहीं वर्क कर रहा है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है, राइट। इन्वायरमेंट को रेप्लिकेट करना, आपको उसको डिबग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वाई समथिंग इज वर्किंग ऑन माई मशीन बट इट इज नॉट वर्किंग ऑन अदर सिस्टम, राइट। तो एक ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो सेटअप करने में ही इसको बहुत टाइम लगा। सेकंड, इसके बाद भी वो एप्लीकेशन नहीं चली। अब हम दूसरे सिनेरियो के बारे में डिस्कस करते हैं। एक और डेवलपर है D3। उसे उसका जो सिस्टम है वो इस केस में मैक ओएस है। अब सपोज हम ये कंसिडर करते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं है। इट मीन्स कि ये एप्लीकेशन विंडोज वाले सिस्टम पे तो चलेगी बट मैक ओएस पे नहीं चलेगी। बट फिर क्या करेगा इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? एट एंड में उसे इस एप्लीकेशन को रन तो करना होगा, राइट। उस यदि उसको D1 के साथ कोलैबोरेट करना है तो उसे अपने सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, डुअल बूट करना पड़ेगा। मीन्स VMs क्रिएट करने पड़ेंगे विंडोज के ओएस से, राइट। विंडोज के ओएस का उसको VM क्रिएट करना पड़ेगा। उसको जो हम डुअल बूटिंग में करते हैं, उसे CPU एलोकेट करना पड़ेगा, उस VM के लिए मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। स्पेसिफिकली विंडोज ओएस का उसे लाइसेंस होना चाहिए उसके पास। तो अगेन अ प्रॉब्लम कि उसे डुअल बूट करना है, उसका जो सिस्टम है उस पर रिसोर्स यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा और VMs को क्रिएट करने के अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम उसने फेस की। अब D1 एक पैरेलल प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहता है और उस अब वो जो नई एप्लीकेशन बना रहा है उसमें वो Node.js 17 का वर्जन यूज कर रहा है। अब ये उसकी ऑलरेडी एक एप्लीकेशन थी जो Node.js का 16 यूज कर रही थी। अब वो नई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है जो Node.js का 17 वर्जन यूज कर रही है। तो यहाँ पर उसे डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट इशू आने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास Node.js का डिफरेंट डिफरेंट वर्जन इंस्टॉल्ड है अपने सिस्टम पे। वो रन तो कर सकता है डिफरेंट एप्लीकेशन विद डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम पैकेज दैट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आएगी, उसे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने पड़ेंगे, पाथ वगैरह सेट करना पड़ेगा। और उसे यदि इसी एप्लीकेशन को मे बी डिफरेंट वर्जन के साथ रन करना है तो वो भी मुश्किल है। उसको पैरेलली रन करना, स्केल करना, कि वो चाहता है कि एक ही एप्लीकेशन के मल्टीपल इंस्टेंस वो रन नहीं कर पाएगा। कर तो सकता है बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और ये प्रॉब्लम उसे क्यों आ रही है? क्योंकि ये एप्लीकेशन आइसोलेटेड नहीं है, राइट। ये एप्लीकेशन अंडर द हुड सेम स्टोरेज को शेयर करें, जहां पर Node.js का 16 वाला वर्जन भी इंस्टॉल्ड है और Node.js का 17 वाला वर्जन भी इंस्टॉल्ड है। तो जब OS ट्राई कर रहा है कि Node.js का वर्जन
पिक करने का, तो वो कंफ्यूज हो रहा है कि ये 16 चाहिए या 17 चाहिए। तो वो रन तो कर सकता है इस सिस्टम पे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन विद डिफरेंट डिफरेंट वर्जन, बट उसे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट? जो कि अगेन एक बहुत बड़ा पेन है, राइट? तो प्रॉब्लम हमने क्या फेस की कि यहाँ पर आइसोलेटेड एनवायरनमेंट नहीं है।